हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम लेकर के आए हैं एक नया नोटिफिकेशन जो भी जारी हुआ है। उसमें है डिपार्टमेंट की तरफ से जो एमटीएस के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए एक थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर था जो सर्विस को लेकर के पहले 3 साल थी उसको 2024 के लिए क्या कर दिया गया था, 2 साल कर दिया गया था। तो जो जीडीएस से एमटीएस बनना चाहते हैं उनके लिए अब की बार सुनहरा अवसर है। आपके पास जितना भी अब टाइम बचा है, तो इस टाइम के अंदर आप अपना दिन रात एक कर करके एमटीएस बन सकते हो। तो इसके अंदर सब्जेक्ट देते हैं कि रिवीजन ऑफ सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो रहने वाला है किसके लिए है? मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी अगर हम देखें इसमें जो मेन मुख्य मुख्य बातें मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा क्या एग्जाम कैसे होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द posters of MTS postman and mail guard, and he's decided that the component of local language test 3, यानी जो 3 नंबर टेस्ट अपना होता था, पेपर नंबर 3 होता था, उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे किसके लिए कर दिया गया? एमटीएस पोस्ट के लिए। एमटीएस पोस्ट के लिए यहाँ पे जो पेपर नंबर 3 था, जो लोकल लैंग्वेज का पेपर हुआ का था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स उसके अंदर लाने जरूरी होते थे, वो क्वालिफाई नहीं होता था। इसका मतलब अपनी कॉपी चेक नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर दिया गया, देयर फॉर ओनली द कैंडिडेट्स हु वेंट टू कंसिडर for the post of postman and mail guard should appear of the local language test. Candidates who went to be considered only the post of MTS not appear the local language test। यानी ये इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो MTS है, मैं आपको खाली पेज के ऊपर पूरा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ MTS की, तो MTS के लिए पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर 4 हुआ करते थे। ठीक है, और अभी के लिए इसमें क्या क्या बोला गया है? अभी के लिए इसमें बोला गया है, अभी के लिए पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट की मैं रूपरेखा आपको समझा देता हूँ क्या क्या है अपने पास में। पेपर फर्स्ट होता है किसके लिए? एमटीएस। एमटीएस के अलावा कौन कौन है? एमटीएस हो गया, और उसके बाद में पोस्टमैन एम और पोस्टमैन, मेल गार्ड और, ठीक है, मेल गार्ड। ठीक है, ये हुआ करते थे। इसके अंदर क्या है अपने पास में? 50 क्वेश्चन अब भी आएंगे, पहले भी होता था ये पेपर, अब भी होगा। इसके अंदर क्या है? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से 50 के 3 पार्ट हैं। कौन से? 30 क्वेश्चन किसके आएंगे? डीओपी के आएंगे, ओनली डीओपी के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 10 क्वेश्चन किसके आएंगे? 10 क्वेश्चन यहाँ पे जीके के आएंगे, और उसके बाद में जो 10 क्वेश्चन है वो किसके आते हैं? मैथ के आते हैं। ठीक है, जो ये पेपर होने वाला है। तो एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन अपने आते हैं, उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है क्या क्या? 30 क्वेश्चन डीओपी के, 10 क्वेश्चन जीके के, और 10 क्वेश्चन, ये 10 है, 10 क्वेश्चन किसके? मैथ के, जो होने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और टोटल अपने मार्क्स हो जाते हैं इसके अंदर कितने? 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब 100 में से लेकर के आता है, उसका सिलेक्शन होगा। अब एमटीएस के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एमटीएस को सिर्फ ये एक ही पेपर देना है। अपने को कौन सा पेपर देना है? सिर्फ ये एक पेपर देना है। इन 100 मार्क्स से डिसाइड होगा कि हम एमटीएस बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब एमटीएस के लिए सबसे बड़ी बात थी, वो थी कौन सी? जो आपकी सर्विस थी, वो 2024 के लिए, 2024 के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो जीडीएस जो एमटीएस में प्रमोट होना चाहते हैं, उसकी कितनी सर्विस चाहिए? अब 2 ईयर, और ओनली एग्जाम 2024 के लिए है, आगे के लिए पता नहीं हो ना हो। तो जिस जीडीएस की सर्विस 2 साल की हो चुकी है, उसके लिए सिर्फ एक पेपर एमटीएस का देना है। 50 क्वेश्चन का 100 मार्क्स होगा। 100 मार्क्स में से यदि आप अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आप क्या बन जाएंगे? एमटीएस बन जाएंगे। पेपर फर्स्ट की बात मैं कर चुका हूँ। पेपर सेकंड की बात यदि मैं करूँ, तो पेपर जो सेकंड है अपने पास में, पेपर नंबर 2 है, वो अगर मैं बात करूँ तो किसका होगा? पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए होगा। किसके लिए होगा? पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा। ठीक है, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए इसमें क्या आता है? इसके अंदर आते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन वो भी किसके आएंगे? डीओपी के आएंगे। वो किसके आते हैं? डीओपी के। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा, यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स होंगे। 50 में से आपको लेके आना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जो करना है, ये पेपर जो है वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा ही होगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो पेपर थर्ड है, इसके अंदर जो चेंज किया गया है, पेपर थर्ड
पेपर थर्ड के अंदर लोकल लैंग्वेज आती है, तो लोकल लैंग्वेज ये क्वालिफाई करना होता है अपने अपने को। तो ये पहले एमटीएस में होता था और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये एमटीएस से हटा दिया गया है। एमटीएस से हटा दिया गया है, इसका मतलब ये जो पेपर थर्ड है वो किसका होगा, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होगा। अब ये जो पोस्टमैन और मेल गार्ड है इनके लिए इन्होंने बताया नहीं है कि कंफर्म हटा देंगे या हटाएंगे आगे, कोई मतलब ऐसा कोई दिया नहीं है। इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि मेल गार्ड और पोस्टमैन का हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है इसका मतलब क्या होगा, उनका ये एग्जाम होने वाला है पोस्टमैन और मेल गार्ड का, ठीक है, जो क्वालिफाइंग मार्क का ही होता है ये इनका होगा। और थर्ड पेपर एमटीएस का हटा दिया गया है। उसके बाद में पेपर नंबर 4 की बात करूं मैं, तो पेपर नंबर जो 4 है अपना, पेपर नंबर 4 टाइपिंग होता है, ओनली क्या होती है इसके अंदर, टाइपिंग होती है। और ये पहले भी किसका होता था, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए होता था, और अब भी किसके लिए होगा, ये पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ये एग्जाम तो होने वाला है, ठीक है, इसके अंदर टाइपिंग होती है। तो अब हम अगर फाइनली एनालिसिस के ऊपर पहुंचे तो अपने पास में ये है कि आपको यदि एमटीएस बनना है, आपको यदि एमटीएस बनना है और आप अभी जीडीएस हैं, तो आपके पास सर्विस कितनी ईयर की होनी चाहिए, 2 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। और उसी के साथ में आपको 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट लिया जाएगा। 50 क्वेश्चन के टेस्ट में होगा क्या, वो ध्यान दीजिएगा। 50 क्वेश्चन के टेस्ट में, 50 क्वेश्चन के टेस्ट में अपने पास में क्या होने वाला है, 50 क्वेश्चन के टेस्ट में 30 होगी डीओपी, जो दिनेश सर आपको करवा रहे हैं। और बहुत अच्छे से अभी हमने जो 700 स्वतंत्र क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। मैं कहता हूं कि 700 स्वतंत्र क्वेश्चंस की यदि वो एक टेस्ट सीरीज, वो सीरीज है, वो ही यदि आप यूट्यूब पे देख लेते हो तो आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। और हमारी अभी आपके पास में टाइम है, तो अगस्त के अंदर एग्जाम होना है, तो अभी आपके पास में टाइम है। आप इसकी एक बुक भी आप परचेज कर सकते हो, जो बुक जो है हमारी ये 700 रुपये के समथिंग तो होगी हिंदी मीडियम के लिए, और जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा। और इंग्लिश मीडियम डीओपी होगी कंप्लीट, डीओपी वालों की ये लगभग 500 रुपये की बुक है, ठीक है। उसी के साथ में इसमें डीओपी के अलावा हम जीके जीके आपको करवा रहे हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री करवा दी गई है कंप्लीट एक क्लास के अंदर। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक होगा हम कंप्लीट करवा देंगे, आपको फ्री में होगा ये। और 10 क्वेश्चन किसके, मैथ के, जो मैथ आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। लगभग मैथ की क्लासेस हैं वो डाल दी गई है। तो आपको यदि जीडीएस टू एमटीएस बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 क्वेश्चन डीओपी, 10 क्वेश्चन जीके और 10 क्वेश्चन मैथ तैयार करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में यदि देखा जाए, अगर आपको पोस्टमैन और मेल गार्ड के अंदर प्रमोशन लेना है तो आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जिसके अंदर क्या आएंगे, 25 क्वेश्चन डीओपी के होंगे। जो पेपर फर्स्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन किसके होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे डीओपी के, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये आपको तैयार करना होगा। उसके बाद में पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड भी आपको एमटीएस और मेलगार्ड यदि बनना है तो पेपर थर्ड भी आपको लोकल लैंग्वेज का है वो देना पड़ेगा। और पेपर 4 है, पेपर 4 भी आपको देना पड़ेगा। यानी अगर मेलगार्ड, पोस्टमैन और आपको बनना है तो ये चारों के चारों पेपर है वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो नेक्स्ट मैं यही बताना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक कोई भी बुक का मतलब हमारी बुक हो, चाहे स्टडी पॉइंट आरसी की बुक हो, चाहे कोई और अन्य बुक हो, यदि नहीं खरीदी है तो आप खरीद के अभी तैयारी कर सकते हो। इस जो वर्ष है, जो 2024 है, वो जीडीएस के लिए ये मानिए बहुत अच्छा वर्ष है। जीडीएस की 2 साल की सर्विस में आप पोस्टमैन में प्रमोशन पा सकते हो। और अन्य कोई सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ सकते हो, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। उसका नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 9571374997। इस पे आप कॉल करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते, इतने इतने कॉल आते हैं। और कॉल में पूछा क्या जाता है, पेपर कब होगा, पेपर में क्या आएगा। तो इसलिए हम ये कॉल है वो अटेंड करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर में क्या आएगा। हम करवा रहे हैं पेपर में क्या आएगा, कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट मेरिट कितनी रहेगी, वो डिपेंड रहता है डिपार्टमेंट पे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।